बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम अहमद अकील है। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी विजन टीवी। आपका पैसा अगर किसी ऐसे प्रोजेक्ट में लगेगा जो अपनी शेप चेंज कर रहा है, जो डेवलप हो रहा है, जो बेहतर हो रहा है, जो जो रोज़ बरोज़ उसमें इंप्रूवमेंट आ रही है, तो आपका पैसा चाहे ₹1 होगा उसके साथ प्रॉफिट आएगा। और अगर आपका पैसा ऐसी जगह पड़ा हुआ है कि जहाँ पे कुछ भी नहीं हो रहा, वो वैसे ही प्लॉट है, ना उस पर लोग ख़रीद रहे हैं, ना ही उसमें कुछ हो रहा है, तो वो पैसा आपका डंप है। वो हुकूमत के लिए यानी पाकिस्तान की आवाम के लिए भी फ़ायदा नहीं है और आपको भी कोई प्रॉफिट नहीं आ रहा। और उसके ऊपर आप क्या कर सकते हैं, आइए इस पर बात करते हैं। वेलकम बैक। कोई भी चीज़ जिसके ऊपर कुछ ना कुछ होता रहे, इंप्रूवमेंट होती रहे, रोज़ काम होता रहे, उसके अंदर इंप्रूवमेंट आ जाती है, उधर पैसा जनरेट हो जाता है, उधर लोगों की तवज्जो आ जाती है, वहां लोग जो है दिलचस्पी लेना शुरू करते हैं। हर पैसे वाला बंदा उधर ही आता है। जो दुकान चल रही होती है, आपने देखा ना, जो दुकान चल रही है वहीं पे लोग सौदा लेते हैं। हालांकि साथ में बराबर में अच्छा भी सौदा होगा, लोग नहीं लेते, वो कहते हैं ये बिक नहीं रहा। तो लिहाजा आप अगर ऐसी अपनी प्रॉपर्टी, अपने पैसे को ऐसी जगह लगाते हैं जहां बिल्डिंग बन रही है, शेप में आ रही है, उसका काम चल रहा है, लेंटर हो रहे हैं, उस पर प्लास्टर हो रहा है, उस पर दरवाजे खिड़कियां ये लग रहे हैं, चीज चाबी मिलने की तरफ जा रही है, तो समझिए आपका पैसा ग्रो कर रहा है। बैठा बैठा आप बैठे हुए हैं, वो पैसा आपका उसमें शामिल है, वो आपको ग्रो कर रहा है। वो आपकी चीज 2 साल 2-1.5 सालों के अंदर डबल हो सकती है। लेकिन अगर आपका प्लॉट पड़ा हुआ है, ऐसे ही ज़मीन पड़ी हुई है, उस पर कुछ नहीं, ना घर बन रहा है, ना कोई उसमें तब्दीली है, बस वो ज़मीन है और वो महंगी हो रही है, तो वो स्लो महंगी हो रही है। आजकल तो प्लॉट महंगे नहीं हो रहे, आजकल तो प्लॉट नीचे आ रहे हैं। लिहाजा जो लोग अपने पैसे को सर्कुलेशन में रखते हैं, अपने पैसे को किसी प्रोडक्टिव काम में लगाते हैं, वो कमाते हैं। रखने से नहीं, उस पर कुछ होना चाहिए, चाहे वो थोड़ा नीनो स्टेप के अंदर भी हो ना, थोड़े थोड़े चीज़ों में भी काम हो रहा हो, तो वो बेहतर है। आप अपने पैसे को हरकत में रखें, हरकत में बरकत है। पैसा जब आपका ट्रेड होगा, पैसा जब आप कहीं लगेगा, वहाँ से फिर एक टाइम होगा वापस निकलेगा, फिर लगेगा वापस निकलेगा, तो वो पैसा साथ में जो है ना वो ग्रो करेगा। यानी वो स्नोबॉल की तरह, वो स्नोबॉल बड़ा होता है ना, जब वो घूमता है तो वो बड़ा होता जाता है, बर्फ़ साथ आती जाती है, तो वो स्नोबॉल इफेक्ट की तरह आपका पैसा बड़ा होता जाएगा। आज आपका 10 लाख था, वो 12 हुआ, 15 हुआ, 20 हुआ, इस तरह उसमें टाइम लगेगा, लेकिन वो पैसा ग्रो करता रहेगा। लेकिन अगर आपका पैसा एक जगह पड़ा हुआ है, उसके ऊपर कुछ भी नहीं हो रहा, ना ही आप जाते हैं, ना ही लोग जाते हैं, बल्कि लोग कूड़ा फेंकते हैं या लोग ऐसे वहाँ उसको मिसयूज़ करते हैं, लड़के ऊपर क्रिकेट खेलते हैं, आपका फ़ायदा नहीं हो रहा। आप देखो, ज़िंदगी मुख्तसर है, 60, 70, 65 साल की ज़िंदगी है। आपने अगर चीज़ें रख दी, आपको फ़ायदा नहीं देंगी आपको तो लिहाजा आपका प्रॉपर्टी टीवी हमारा जो सब्सक्राइब कर लें, तो हम इस तरह की बहुत सारी वीडियो देते हैं जो आपको तहरीक देती हैं कि आप क्या करें ज़िंदगी के अंदर ना। तो ये आप इस चीज़ को समझें कि जो चीज़ जिसमें तराश खराश होगी वो एक मुजस्मा बनेगा। उस मुजस्मे में अगर आपका पैसा लगा होगा तो उसको वाह वाह हो जाएगी, उसके ख़रीदार हैं, वो किसी महल में लग जाएगा, किसी कोठी में लग जाएगा, वो मुँह मांगे कीमतों पर बिक जाएगा। तो लिहाजा अपने पैसे को हरकत में रखें, हरकत में बरकत है। पाकिस्तान के अंदर बहुत पैसा है। ये तो मुल्की हालात ऐसे हैं, टैक्स ऐसे लगा दिए कि लोग पैसे को लगाते नहीं हैं। अदरवाइज पाकिस्तान में अगर जितना पैसा है वो लगना शुरू हो जाए ना, पाकिस्तान में एम्प्लॉयमेंट बहुत आ जाती है, बेरोजगार कोई रहेगा ही नहीं, हुकूमत को टैक्स बहुत मिलेगा। लेकिन ये जो लोग चलाने वाले हुकूमतें होती हैं, इनके अज़ाइम बड़े गंदे होते हैं। ये नहीं चाहते कि सब लोग खुश हों, सब लोग रोज़ी कमाएं, सब लोगों को पैसे की रेल पे लो, ये नहीं चाहते। ये सिर्फ अपना थोड़ा सा मुफाद देखते हैं, अपनी जो जेबें भरते हैं, अपने अपार्टमेंट जाके बाहर लेते हैं, पैसा बाहर बेचते हैं। वो छोटे इंसान की सोच है ना। बड़ा इंसान जो है वो कहता है कि यार मेरा सारा पैसा यहाँ लगना चाहिए ताकि यहाँ रौनक हो जाए। अगर ये नवाज शरीफ, जरदारी, ये जितने फजल रहमान, ये जितने बैठे हुए हैं, ये अपना पैसा सारा ईमानदारी से पाकिस्तान में ले आए, पाकिस्तान में पैसे की रेल पेल हो जाएगी। वैसे तो इनका अपना पैसा नहीं है, खौफ भी इनको यही है। लेकिन मैं कहता हूँ फर्ज करो हुकूमत पाकिस्तान मान ले कि जी आपका ही पैसा है, जिस जिसने इस हुकूमत की है, जिस जिसने वजीर बना, ओहदे लिए, सेनेटर बना, जो भी है, उसका ₹1 भी पाकिस्तान से बाहर नहीं होना चाहिए, वरना उनके सर कलम करेंगे। सारा पैसा पाकिस्तान में आ जाएगा, पाकिस्तान में बुर्जुल खलीफा बनना शुरू हो जाएंगे, पाकिस्तान में वो साग डार की फैमिलियों की जायदाद यहाँ आ जाएगी, तो बहुत कुछ हो जाएगा। बदकिस्मती है कि ये जो जिनसे लोग चाहते हैं कि ये जो फौजी हुक्मरान है, ये जो फौजी हुक्मरान ही मैं इसलिए कहता हूँ कि यही हुक्मरान रहते हैं सारी उम्र पाकिस्तान में, 75 सालों में यही है रहे, या खुद रहे या इनके आला कार रहे,
ये अगर ये इकदाम करते, मुशर्रफ आप तो मरने वाला है, मुशर्रफ से लोगों ने उम्मीदें लगाई थी कि वो जो करप्ट लोग हैं उनके सार कलम कर देगा और वो लोग पाकिस्तान को सही डायरेक्शन पे लगा देगा, लेकिन वो भी बुज़दिल निकला, वो भी बुज़दिल इंसान था। तो तारीख ने बताया। तो अगर कोई ऐसा हो जाए कि भाई उन्हें कहीं या तो आपका सर कलम होगा जैसे सऊदी अरब में किया था, या तो आप सारा पैसा पाकिस्तान में लेके आओ, तो ये जो हम $2 अरब 3 अरब मांगते फिरते हैं, हमारे पास कम से कम $100 अरब से ज़्यादा इनकी जायदाद इन सारों की बाहर है। पाकिस्तान में पैसे की कमी नहीं है। कहाँ गया पैसा जो इतना कर्जा लिया था? मुल्क पे तो लगा नहीं। तो लिहाजा आप अपने पैसे को कम से कम सर्कुलेशन में रखें, उससे आपका फ़ायदा होगा। प्रॉपर्टी TV देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।